जय हिंद दोस्तों। देखिए, लोन की ज़रूरत तो लोगों को पड़ती रहती है, लोग लोन लेते भी रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं और मालूम भी होगा बहुत सारे लोगों को कि लोन आप लेने जाते हैं, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, कुछ भी लोन लेते हैं तो आपको बता दूं कि उसमें गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि कार लोन, बाइक लोन में इन चीज़ों को हटा दिया गया है। अब रेफरेंस के लिए लोग लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सिक्योर लोन है, आप जब लोन का पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी खींच के ले जाई जाती है, तो उसमें गारंटर की जरूरत कम ही पड़ती है। कोई कोई कंपनियां लेती है लेकिन ज़्यादातर कंपनियां नहीं लेती। लेकिन आपको बता दूं, होम लोन लेने जाते हैं, बिजनेस लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन लेने जाते हैं, एजुकेशनल लोन लेने जाते हैं, किसी प्रकार का लोन लेते हैं आप, तो उसमें क्या है, गारंटर की जरूरत पड़ती है। गारंटर, अब बता दूं कि गारंटर बनने के फायदे क्या है और गारंटर बनने का नुकसान क्या है। ये दोनों चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, फायदा और नुकसान। तो जीवन में आप किसी के लोन में गारंटर बन रहे हैं या फिर बनने वाले हैं या फिर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही कम समय में इस वीडियो को खत्म करने का कोशिश करूंगा और हर चीजों को आपको समझा दूंगा इससे संबंधित। देखिए, गारंटर होता क्या है कि गारंटर आप बन गए किसी भी लोन में। मैंने बताया कई तरह के लोन होते हैं। गारंटर किसी के आप बन गए, आपके रिश्तेदार हैं, कोई विश्वासी इंसान है या फिर अननोन व्यक्ति है, आपका दोस्ती हुआ, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई आपका जानने वाला है, तो आप गारंटर बन जाते हैं। गारंटर बनने में क्या है, मैं लग जाता हूँ, कोई फायदा नुकसान तो है नहीं इसमें। लेकिन गारंटर जब बनने जाएंगे ना, तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो लोन देते हैं, वो आपको फायदा इसमें गिनाएंगे कि गारंटर आप बन रहे हैं तो होगा क्या कि ये व्यक्ति अगर सही समय पर लोन भर देगा तो आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा, आपको भी अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। होता क्या है कि आप किसी का गारंटर बनते हैं और लोन वो ले लेता है, 2 लाख का हो लोन, 4 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, या 10,000 का, इतना छोटा रकम क्यों ना हो, आप अगर उस लोन में गारंटर है तो उसमें क्या है कि वो बंदा अगर ईएमआई फेल करता है, एक किस्त फेल करता है, 2 किस्त फेल करता है, एनपीए में चला जाता है, 3 किस्त फेल करता है और जमा नहीं करता है पैसा, तो होता क्या है कि उसका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जितना खराब होता है उतना ही सेम सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर गारंटर का भी खराब होता है। जबकि आपने लोन नहीं ले रखा है, आप सिर्फ गारंटर बन चुके हो, लेकिन जितना जिम्मेवारी उस पर है उतना जिम्मेवारी आप पर है। भले ही बैंक आपको कुछ नहीं कर रही है, फाइनेंस कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कंपनी कुछ नहीं कर रही है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं, डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, तो उसमें आप भी दिवालिया घोषित होंगे, आप भी डिफॉल्टर घोषित होंगे, भविष्य में आपको भी कभी लोन नहीं मिलेगा। और रही सिविल स्कोर खराब होने के बाद, तो समय पर जमा पैसा नहीं कर रहा है, किस्त लेट जमा कर रहा है, उसका सिविल स्कोर खराब हो रहा है, उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है, सेम कंडीशन आपका भी रहेगा। जबकि आपने किसी प्रकार का लोन ही नहीं लिया, आप सिर्फ क्या किए हो, गारंटर बने हो किसी का। तो आपको बता दूं कि गारंटर किसी का बनने जा रहा है, किसी भी लोन में, कोई भी लोन में गारंटर बनने जा रहा है, तो होता क्या है कि आपका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया जाता है, आप देखते होंगे, और पैन नंबर, आधार नंबर लिया जाता है और आपको आपका भी उससे ही लिंक कर दिया जाता है सेम। तो होता क्या है कि कभी भी भविष्य में कहीं भी लोन लेने जाएंगे तो वो दिखाएगा कि आपने इतना का लोन ले रखा है, जबकि आपने ले नहीं रखा है, ले रखा कोई और, आप गारंटर हो, लेकिन वहां पे गारंटर नहीं लिखा रहता है, डायरेक्ट आप ही के नाम पर बिल फटा रहेगा, उसके नाम पर और आपके नाम पर बिल फटा रहेगा कि आपने ही लोन लिया था। वहां कोई क्लियर नहीं रहता कि आप गारंटर बने हुए हो, वहाँ ये क्लियर रहता है कि आपने इतना लोन ले रखा था जो आपने दिवालिया कर दिया, या फिर समय पर जमा नहीं किया, या फिर आपका किस्त फेल गया था, इस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो गया था, सारा दिखाएगा, किस कंपनी से आपने लिया हुआ था सब दिखाएगा। तो ये समझ लीजिए गारंटर का ये नुकसान होता है बहुत ज्यादा। अब फायदा क्या होता है आपको बता दो। फायदा ये है कि किसी के लोन में आपने गारंटर बना और अब व्यक्ति बहुत अच्छा निकल गया, बहुत अच्छा व्यक्ति, आपको भरोसा है, और वो पूरे समय पे किस्त जमा कर रहा है, हर महीने टाइम टू टाइम किस्त जमा कर रहा है, 2 साल, 3 साल, 5 साल का अगर है, जितने दिनों का है, समय पर उसने किस्त जमा किया, लोन भी खत्म कर लिया हो, या फिर समय से पहले जमा कर दिया किस्त खत्म करके, तो क्या है, सिविल स्कोर उसका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सिविल स्कोर जो है इतना बेहतरीन हो जाएगा कि किसी भी बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी में वो अप्लाई करेगा लोन के लिए तो कोई मना नहीं करेगा, उसको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। जितना लोन ले रखा था पहले, उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक लोन उसको मिल जाएगा। तो सेम आपके साथ भी होगा, सेम आपका भी सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा, आपको भी लोन कहीं पर मिल जाएगा आसानी से, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका भी क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई बैंक मना नहीं कर सकेगी। लेकिन बंदे पर निर्भर करता है, लोन लेने वाला पर, कि समय पर जमा करता है या नहीं करता है, कैसा बंदा है, ये आपको तय करना है। मतलब आप किसी के गारंटर बनने जा रहे हैं तो आप एक चीज देखेंगे, जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उसी का गारंटर बनिए। आपको पता रहता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये जमा करेगा या नहीं करेगा, ये फेल्योर हो जाएगा, ये कोई काम नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, कहाँ से जमा करेगा, या फिर आपको पता है कि अच्छा कमाता है, अच्छा इनकम है, ये आसानी से जमा कर सकता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लिया। तो कोई इस तरह का प्रेशर आता है तो आदमी देख के ही आप गारंटर बनिए। अगर गलत आदमी है तो आप किसी बहाने से मना कर दीजिए, उस चक्कर में मत फंसिए, वरना आपका हमेशा के लिए
दाग लग जाएगा आप पर, अगर वो दिवालिया हो गया तो आप भी दिवालिया माने जाएंगे, आपको भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आगे आपको बता दूं कि एक व्यक्ति ने यह भी सवाल किया था कमेंट बॉक्स में कि मैं गारंटर नहीं हूँ, रेफरेंस हूँ। जैसे देखिए कोई लोन लेने जाता है तो एक गारंटर लिया जाता है, एक रेफरेंस लिया जाता है, दो व्यक्ति की उसमें रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो गवाह होता है जिसमें एक गारंटर में होता है और एक रेफरेंस में होता है। तो एक का क्या होता है, जो मेन गारंटर होते हैं उसका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है और उसका भी वर्क का जो एक्सपीरियंस वगैरह होता है सारा चीज डिटेल्स डाला जाता है, तो वो हो जाता है गारंटर। लेकिन एक होता है रेफरेंस में जिसका ना आधार कार्ड लगता है ना पैन कार्ड लगता है, सिर्फ नाम लगता है, फादर्स नेम लगता है, एड्रेस लगता है और उसका मोबाइल नंबर लगता है, तो वो हो जाता है रेफरेंस में। तो रेफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेफरेंस को कुछ लेना देना इससे नहीं है, उसको सिविल स्कोर से कुछ लेना देना नहीं है, इस लोन से कुछ लेना देना नहीं। रेफरेंस का इसलिए डाला जाता है कि हाँ मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये व्यक्ति हमारे आसपास रहता है, हमारे पड़ोसी है या रिश्तेदार है या फिर दोस्त है, ये साबित करने के लिए सिर्फ होता है रेफरेंस। तो रेफरेंस आप बने हुए हो किसी के लोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गारंटर से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपको बता दूं, अगर आपका आईडी नहीं लिया गया किसी लोन में, आपका आधार नहीं लिया गया है, पैन नहीं लिया गया है, किसी प्रकार का कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया है, सिर्फ आपका नाम वहाँ पर लिखा गया है और आपका सिर्फ मोबाइल नंबर लगा हुआ है, एड्रेस लगा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं है, आपका कोई प्रूफ नहीं है वहाँ पर, न किसी प्रकार का कोई लिंकेड है, तो इसीलिए रेफरेंस को कोई दिक्कत नहीं है। ये गारंटर को दिक्कत होती है, जो मेन गारंटर किसी का कोई किसी लोन में बनते हैं। तो आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया हो, इससे संबंधित या फिर किसी और टॉपिक को संबंधित जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, आपको बता दूं इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए चाहे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।